सभी को जय मसीह की। मैं एक और वीडियो लेकर आपके बीच में हूं और आज के दिन में मैं बात करना चाहता हूं वचन की प्रेरणा के विषय में। जब हम बात करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है, इससे मेरा कहने का क्या तात्पर्य है। आप देखें, इब्रानियों उसके 1 अध्याय के 1 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है यह परमेश्वर का मनुष्यों के लिए एक प्रकाशन है। यह परमेश्वर की लिखा हुआ इतिहास है जो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के लिए लिखा है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, इसे लिखने के ऊपर 1500 से अधिक वर्ष लगे और इसको 40 से अधिक लेख लोगों ने लिखा है और फिर भी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और यह बहुत बड़ी बात है कि इसे लिखने के ऊपर 1500 वर्ष लगे और इसे 40 विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखा गया और फिर भी बाइबल में कोई गलती नहीं है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बाइबल के विषय में 4 बातें बताते हैं। सबसे पहली बात, हम जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर के मन को जान पाते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर के मार्गों को जान पाते हैं। तीसरी बात, हम परमेश्वर की धार्मिकता को जान पाते हैं। और चौथी बात, हम यह जान पाते हैं कि कैसे एक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और बाइबल जो है, यह परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपना प्रकाशन है जो लिखकर मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया है। इसे हम व्यवस्था विवरण उसके 8 के 3 में देखते हैं, मत्ती 4 की 4 में हम इसे देखते हैं। और बाइबल जो है, यह उस परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है जो कभी नहीं बदलने वाला है। और जब मैं कहता हूं प्रेरणा, तो मेरा इससे कहने का अर्थ क्या है। जब भी हम कहते हैं प्रेरणा, तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा ने बाइबल के प्रत्येक वचन को स्वयं प्रेरित किया है। और इसे 66 पुस्तकें जो बाइबल में पाई जाती हैं, 66 बुक्स ऑफ द बाइबल, दे वर ऑल इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। यह सभी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित की गई हैं। और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक शब्द जो बाइबल में लिखा हुआ है, एवरी वर्ड इन द बाइबल, यह सब जो कुछ भी लिखा हुआ है बाइबल में, एक एक शब्द परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है। और प्रेरणा इस बात को भी विवरण देती है कि यह एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य जो लेखक थे उनकी अगुवाई करता था कि वह परमेश्वर के वचन को लिख सकें। इसलिए यह परमेश्वर ने सीधे रूप में लोगों को प्रेरित किया, जिसके द्वारा आज हमारे पास सिद्ध परमेश्वर का वचन जो है वह हमारे पास है, जो लिखा हुआ वचन हमारे पास है। और जो प्रेरणा है, यह पवित्र आत्मा का काम है। और परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को इस्तेमाल किया, विभिन्न पर्सनैलिटीज़ वाले लोगों को इस्तेमाल किया, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया, अलग अलग स्टाइल का इस्तेमाल किया और इतिहास में अलग अलग समयों का इस्तेमाल किया ताकि वह बाइबल को बना सके। और बाइबल जो है, इसे मनुष्य लेखकों ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। और हमारे पास बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, और यह पहला 2 तीमुथियुस 3 की 16 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। और इसका अर्थ यह है कि बाइबल जो है, यह लोगों ने अपने विचारों के द्वारा प्रेरित होकर नहीं लिखी। इसका अर्थ है कि बाइबल को परमेश्वर ने अपने अधिकार के द्वारा प्रेरित किया और लोग इसे लिख पाए हैं। और अब हम प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन के विषय में बात करेंगे कि यह प्रेरणा की जो क्रिया है यह कैसे हुई है। आइए अब हम देखते हैं 2 पत्रस 1 के 20 और 21 वचन में पत्रस कहता है कि भविष्यवाणी का कोई भी वचन किसी मनुष्य की अपनी सोच के द्वारा नहीं आया है, क्योंकि कोई भविष्यवाणी मनुष्य की अपनी इच्छा के द्वारा नहीं आई, परंतु लोग वैसे बोले जैसे परमेश्वर ने उनसे बुलवाया पवित्र आत्मा के द्वारा। और जहां पर पत्रस 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कर रहा है,
और पहली बात यह है कि बाइबल के जो लेखक थे उन्होंने अपने विचार नहीं लिखे, बाइबल के लेखकों ने अपने ओपिनियंस नहीं लिखे, बाइबल के लोग जो थे उन्होंने अपनी सोच नहीं लिखी। और दूसरी बात, उन्होंने बाइबल इसलिए नहीं लिखी कि वह लिखना चाहते थे, नहीं। पतरस यहां यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जब मानवीय मनुष्यों ने, जब लेखकों ने बाइबल को लिखा, तब परमेश्वर उनके द्वारा बात कर रहा था। और यह एक बहुत ही चमत्कारी प्रोसेस था जिसमें पवित्र आत्मा लगा हुआ था कि वह लोगों के द्वारा अपना वचन लिखवाए। और जब वचन लिखा जा रहा था तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो थे, परमेश्वर ने उनकी कलम को खुद जैसे लिखवाया हो उनसे, ऐसे लिखा गया है। तो यह पवित्र आत्मा था जो भविष्यवक्ताओं को प्रेरित कर रहा था कि वह परमेश्वर का वचन लिखें। तो अंत में हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने लेखकों को प्रेरित किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि वह उसके वचन लिखे। यह परमेश्वर के वचन है, किसी मनुष्य के वचन नहीं है। तो अंत में हम यह देखते हैं कि जो बाइबल है, इसकी 66 पुस्तकें जो हैं, यह सब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित अधिकार से भरा हुआ वचन है और यह ईश्वरीय वचन है। और अब मैं आपको थोड़ी प्रेरणा का विवरण देना चाहता हूं। और हमारे पास वचन के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है जिसे हमने पहले भी पढ़ा था, और यह है 2 तिमोथियस 3:16। और इस आयत में वचन परमेश्वर हमें कहता है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है और यह शिक्षा के लिए, ताड़ने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता का प्रशिक्षण देने के लिए यह लाभकारी है। और पहला पॉइंट जहां पर लिखा है कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन परमेश्वर का वचन है। और दूसरी बात, पौलुस यह कह रहा है कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है और बाइबल किसी मनुष्य के विचार नहीं है, और यह पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोगों ने यह वचन लिखे हैं। यह वचन जो है यह परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ है और जिसके परिणाम स्वरूप जो बाइबल है यह परमेश्वर के लोगों के लिए लाभकारी है। और जो इसके डिवाइन ऑथरशिप है, क्योंकि परमेश्वर इसका लेखक है, इसीलिए बाइबल इतनी लाभदायक है। अब मैं इसका कंक्लूजन में आपसे बात करना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सामान्य, साधारण, इम्परफेक्ट लोगों को, जो सिद्ध लोग नहीं थे, उनको इस्तेमाल किया कि वह बाइबल को लिखें। और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया कि वह परमेश्वर का वचन, जो कि सिद्ध वचन है बाइबल का, वह परमेश्वर इन लोगों के द्वारा लिखवा सके। और जैसे एक व्यक्ति जो है वह सीधी लकीर नहीं खींच, सीधी रेखा नहीं खींच सकता, इसी रीति से परमेश्वर ने उनसे लिखवाया जो बिल्कुल कुछ भी लिख नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उन्हें प्रेरित किया। और इसकी सबसे बड़ी जो उदाहरण है वह प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो पाप रहित था, और उसने क्या किया, वह मरियम के गर्भ के द्वारा इस संसार में आया। और मरियम भी आप और मेरे जैसी एक पापी औरत थी, क्योंकि हम सभी आदम की संतान हैं। और फिर भी परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया कि उसके द्वारा वह अपने बेटे को इस संसार में लेकर आए। और परमेश्वर की जो योग्यता है वह किसी भी मनुष्य के पापी स्वभाव के कारण वह योग्यता रुक नहीं पाई कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल ना कर पाए। और इसी रीति से मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर का वचन बिना किसी समझौते के ईमानदारी के साथ प्रकाशन देकर लोगों से लिखवाया है। और वह लोग सामान्य लोग थे, वह लोग जो थे वह आप और मेरे जैसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और आज के दिन में मैं आपसे यही विनती करता हूं, कृपया आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया हुआ वचन समझकर पढ़ें। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप यह सोचकर पढ़ें कि इसके द्वारा परमेश्वर मेरे साथ बात करने जा रहा है,
मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। जय मसीह की।